हाँ, तो अब आपने अकेडमी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। अकेडमी आ गए हो, अब अकेडमी में आने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या होता है ना। सभी पेरेंट्स भी यही चीज करते हैं, जब आप अपने बच्चे को अकेडमी में छोड़ देते हैं उसके बाद सब कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार अब केवल अकेडमी की जिम्मेदारी है, अकेडमी से ही सब कुछ होना है, मैंने अब अकेडमी में डाल दिया, अकेडमी के कोच देखेंगे, वहाँ का स्टाफ देखेगा कि बच्चे का आगे सिलेक्शन कैसा होना है, क्या होना है। तो क्या यही चीजें बहुत होती हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर वर्क करता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आप अपर लेवल की क्रिकेट खेलोगे, जैसे आप आईपीएल देखते हो, इंडिया देखते हो, है ना। आप अपनी रणजी ट्रॉफीज, कूच बिहार ट्रॉफीज, अलग अलग ट्रॉफीज, हर एज ग्रुप की अलग ट्रॉफीज होती हैं, आप कैसे वहां सेलेक्ट हो सकते हो, कैसे आप वो खेल सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक मेरे साथ बने रहना। मैं सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चलो मेरे साथ। आप अभी भी यही खड़े हो, चलो यार बताता हूँ। अकेडमी ज्वाइन करने के बाद आप जब अकेडमी आते हो तो कोचेस आपको बहुत जल्दी ही ट्रायल्स के लिए नहीं भेजते, वो आपको पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर आप थोड़ा बहुत जब उन्हें लगता है कि इसका थोड़ा गेम इंप्रूव हो गया कुछ समय बाद, 5 महीने 6 महीने बाद, फिर वो आपको ट्रायल्स के लिए भेजते हैं, ठीक है। अब ट्रायल्स का जो प्रोसीजर होता है वो हर साल एक ही रहता है, सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से, हर किसी के लिए है। कोई सा भी एज ग्रुप हो आपका, आप छोटे हो बड़े हो, इट डजेंट मैटर, आपका जो ट्रायल का है वो इसी तरह चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म्स आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, हर साल फॉर्म्स आएंगे, आप वो फॉर्म फिल करोगे, छोटी सी अमाउंट होती है फॉर्म की, वो आपको देनी होती है, और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल करते हो, उसके बाद आप अपने ट्रायल की डेट्स आपको मिल जाएंगी कि हाँ भाई आपने आज डॉक्यूमेंट फिल किया है, इस तारीख को आपका ट्रायल है। आपका नेट में भी ट्रायल हो सकता है और आपके मैचेस भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों में अब थोड़ा डेवलप हो चुका है, तो वहां पर ये होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में 10-15 अकेडमियां है या ज्यादा अकेडमी है, तो इतने बच्चों के ट्रायल लेना, अब एक अकेडमी में अगर 50-60 बच्चे हैं तो आप मान के चलो 700-1000 बच्चों का ट्रायल लेना बहुत वो दिक्कत हो जाता है। तो अकेडमीज में एज ग्रुप के हिसाब से टीम्स बनाई जाती है कि हाँ ठीक है, अगर अंडर 14 का आप ट्रायल दे रहे हो, अंडर 16 का आप दे रहे हो, तो अंडर 14 की लीग होती है आपकी अकेडमीज की, है ना, अंडर 16 की भी, और ऐसी अपर लेवल और ओपन की सबकी होती है। तो ऐसी आपकी लीग्स होती है जिसमें सारी अकेडमीज की अपनी अपनी टीमें आती हैं, उसमें आप लोग अपना मैचेस खेलते हो, 2 मैच 3 मैच आपको मिलते हैं। जो भी अच्छा परफॉर्म करता है हर अकेडमी से वो लड़का सेलेक्ट होता है, ठीक है। मान लो 10 अकेडमीज आपकी डिस्ट्रिक्ट में है, आप 10 अकेडमीज में से मैचेस होते हैं, फाइनल तक एक वो करा देते हैं कि हाँ भाई सबके 3-3 4-4 मैच कराने हैं, 3-3 4-4 मैच कराने के बाद उसमें से ही सिलेक्शन होता है। फिर अगर आप वहां पे सेलेक्ट होते हो, फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम में आते हो, ठीक है। अब सेकंड पड़ाव क्या होगा, चलो वो भी बताता हूँ। तो उसके बाद जब आप अपनी अकेडमी से निकल के अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम में आ जाते हो, तो अब आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट कराई जाती है ना। आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स की टीम होती है, आपको वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने जाना पड़ता है। मान लो 13 टीमें हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके यहाँ, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उस हिसाब से आपके मैचेस होते हैं। अब आपको वहाँ पे जाकर के भी इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलनी पड़ती है, आपके पूल्स बना दिए जाते हैं ABC, आपकी टीम जिस भी पूल में होगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस पूल में होगा, आपको वहाँ पे उस दिन मैचेस की लिस्ट आ जाती है, फिर आप मैचेस खेलने जाते हो। फिर आप उन मैचेस में परफॉर्म आपको दोबारा से करना पड़ता है, जैसा सेम आपने अपने अकेडमीज में किया। 4 मैच मिले हैं, 3 मैच मिले हैं, आपको वहां पे आप बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी डिस्ट्रिक्ट हार भी जाती है, तो फिर आपको कॉल होगा, ठीक है। कॉल आपको डायरेक्ट सेलेक्टर से होता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो इसको क्योंकि आपने डिटेल पहले ही फिल करके दे रखी है, जो आपने डिटेल स्टार्टिंग में फिल की थी, फोन नंबर वगैरह सब कुछ जाता है, तो आप अपनी डिटेल्स फिल करके देते हो, वहां से आपको कॉल होता है। फिर आप अपनी स्टेट के कैंप के लिए सिलेक्ट होते हो। आपके स्टेट का कैंप किसी भी एक जगह लग सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप वहां पे जाओगे, स्टेट कैंप के लिए आपको डेट्स बता दी जाती हैं, फिर आप वहां पर जाकर के अपने स्टेट कैंप में टॉप 100 लड़कों को देखते हो। आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में से निकल करके वो टॉप 100 लड़कों में आप आते हो। इतने लोगों को पिछाड़ने के बाद टॉप 100 लड़कों में भी सेम प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट होता है। उसके बाद वहां पे फिटनेस टेस्ट आपसे होते हैं, फिटनेस होने के बाद आपके दोबारा मैचेस कराए जाते हैं। फिर वहां पे जब मैचेस होते हैं, आपके फिटनेस सेशंस लगते हैं, आपको 4 से 5 दिन का आपका कैंप लगता है। वहां पे आपको बताया जाता है कि हाँ भाई कैसे कैसे चीजों को परफॉर्म करना पड़ता है, क्या चीजें होती हैं। फिर अगर आप अपने कैंप्स के मैचेस में कैंप्स में अच्छा परफॉर्म करते हो, तब जाकर के आप अपनी स्टेट के टॉप 15 में आते हो। स्टेट के टॉप 15 में जब आप आओगे, तब जाकर के आप अपनी स्टेट का बैच, स्टेट के कपड़े आपको मिलते हैं, स्टेट से अगर आप बैट्समैन हो बैग सब कुछ आपको दिया जाता है, और पूरी फैसिलिटीज आपको मिलती है। जब आप स्टेट टीम से खेलते हो, होटल्स आपको मिलते हैं, रहने का सब कुछ आपकी जो है वो स्टेट देखती है, फ्लाइट का खर्चा स्टेट देखती है, सब कुछ आपको मिलता है। और यही लाइफ जीने के लिए हर एक लड़का बचपन से मेहनत करता है, ताकि वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाए। और जब आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो लगातार 1 साल 2 साल 3 साल अच्छा खेलते हो, तब 2-3 साल बाद जाकर के आपकी कंटिन्यू परफॉर्मेंस को देख करके आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको इंडिया के लिए किसी भी चीज के लिए कॉल हो सकता है। तो वो सब कुछ धीरे धीरे होता है यार, एकदम से सारी चीजें होना मुश्किल है। और ये प्रोसीजर था भाई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा प्रोसीजर बता दिया कि भाई कहाँ से आप अकेडमी से स्टार्ट होकर के एंड तक इंडिया या आईपीएल के लिए कैसे सिलेक्शन होता है।
तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारा प्रोसीजर पता लग गया होगा। आपके दिमाग में कोई भी अगर कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे अभी भी कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका उसका भी सोल्यूशन दूंगा। और ऐसी और रियल क्रिकेटिंग टिप्स के लिए डीजे क्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब करो।